हेलो वेंडर्स, गुड डे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज जानते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को एक साथ कैसे अपलोड कर सकते हैं एक्सेल सीट के द्वारा। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि पहले हमें जाना है अपने गूगल क्रोम में, सिस्टम के क्रोम में जाके हमारे पास जो लिंक होगा, हमें लिंक मिलता है कंपनी की तरफ से। जैसे कि मेरे पास लिंक इसमें पहले से सेव है, लिंक ये है, एंटर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमें अपना नंबर डाल के लॉगिन करना है। हमारा OTP आ गया है। अब लॉगिन कर देंगे। ये मेरा वेंडर का होम पेज खुल गया है सिस्टम में। अब मुझे, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर्स आते हैं तो वो यहाँ होते हैं देखने के लिए। अब मुझे अभी प्रोडक्ट्स ऐड करना है, तो इसके लिए मैं साइड में गया, मेन्यू बार में। आप यहाँ देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक की दे रखा है, हमें इस पे जाना है और यहाँ से हमें करना है डाउनलोड CSV। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है। तो हमारा ये डाउनलोड हो गया CSV। अब हमें यहाँ पे डाउनलोड का आपको बटन दिख रहा होगा, यहाँ टच करो तो ये हमने डाउनलोड किया। इसे ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा CSV फॉर्मेट है जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है। ये अपना पेज खुल गया है जिसमें हमारे पास कैसे कैसे प्रोडक्ट अपलोड करना है वो सारी चीज़ें हैं, उसकी लिस्ट है। ये एक पूरा फॉर्मेट है। और जैसे कि ऐसा भी होता है कि आप अपने जो आपने डाउनलोड किया है, आपको यहाँ से नहीं मिल पाता है कई बार, तो आप अपने फाइल में यहाँ जाके अपने डाउनलोड्स में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ओपन कर ले तो फॉर्मेट यहाँ पे भी रेडी है। तो मैंने एक फॉर्मेट अलग से बना के रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है जो आपको वहाँ पे फिल करनी है। तो अब मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। तो ये वो अपना फॉर्मेट है जिसमें मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। जो भी चीज़ मैंडेटरी है लिस्ट की, जो हमें फिल करनी है, उनको मैंने कलर कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हो। तो ये है अपना SKU कोड, पहला आप देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंडेटरी जो मैं बता रहा हूँ, जो भी पीली कलर की मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपको ज़रूरी ही भरना है। इसको आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपके प्रोडक्ट अपलोड नहीं होंगे। तो जैसे अपना SKU कोड है, तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका SKU कोड जो भी आप बनाते हो वो कम से कम 3 वर्ड का हो। और ये प्रोडक्ट पहचानने का एक कोड होता है जो कि यूनिक कोड होता है। ये आपको तो ये जो SKU कोड है ये बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए, जो कि आपके प्रोडक्ट और दुकान का यूनिक कोड होगा एक। तो जैसे मान लेते हैं मेरी कोई दुकान है, अभी नाम से दुकान है, तो मैं अपना कोड रखता हूँ ABH1। ये मेरा पहला कोड है। मान लेते हैं नेम में हमें डालना है मेडिसिन, तो एक मेडिसिन ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ सुमो। ठीक है, यहाँ पे आता है बार कोड का ऑप्शन। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बार कोड है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। एक्टिव में ये डालना है हमें यस। अगर हम इस दवाई को डाल रहे हैं तो ये अभी अवेलेबल है या नहीं उसके लिए है, तो इसमें यस करना है। इसका कोई वेरिएंट है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। और ये अगर वेरिएंट होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं और, तो वो तब डालना है। अगर नहीं है तो हम अभी आगे चलते हैं। जैसे प्राइस, इसमें हमें MRP प्राइस डालना है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सुमो 35 रुपये उसका MRP है। और उसके बाद आते हैं वेंडर्स फ़ोन नंबर। वेंडर्स फ़ोन नंबर में आपको ध्यान ये रखना है, इसका एक फॉर्मेट है, इसके थ्रू ही आपका प्रोडक्ट अपलोड होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आपने आईडी बनाई है वही नंबर यहाँ डालना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़, मैंडेटरी चीज़ यही है। इसी के थ्रू आपके प्रोडक्ट आपकी दुकान पे ऑटोमेटिकली जाते हैं। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है।
तो इसमें हमें करना है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, एक स्पेस डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, सॉरी। तो पहले हमें यहाँ पे +91 फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद एक स्पेस देना है और फिर ब्रैकेट को हमें बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। तो एक ज़रूरी चीज़ याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट ही रहे आपके वेंडर फ़ोन नंबर में, ठीक है, कोई दूसरा ब्रैकेट यूज़ ना करें। और अब आते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। जैसे कि हमारा यहाँ MRP प्राइस था 35 रुपये, तो डिस्काउंटेड प्राइस वो है जिस प्राइस पे आपको अपनी मेडिसिन सेल करनी है। तो हम इसे 30 रुपये में बेचेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए है, तो ये यहाँ मैंने 30 रुपये डाल दिया है। परचेज प्राइस आप डालना चाहे डाल सकते हैं, शिपिंग वेट डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद स्टॉक, तो मेरे पास इसकी 5 स्टॉक है तो मैं 5 डाल देता हूँ। और अगर आपको मिनिमम क्वांटिटी रखनी है और मैक्सिमम क्वांटिटी रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन है कुछ आप बताना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। HSN कोड भी डाल सकते हैं और GST डाल सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं इसको। और अब आते हैं हम कीवर्ड्स पे। तो कीवर्ड्स पे हमें वो डालना होता है जिससे यूज़र कोई भी प्रोडक्ट सर्च करे तो हमने जो कीवर्ड्स डाला होगा तो उसे के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो कीवर्ड में हम ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने अभी सूमो डाला है, ये अगर बुखार में यूज़ करता है तो मैं चाहूँ तो इसे फीवर इसका कैटेगरी डाल सकता हूँ। अगर कोई कीवर्ड में मैं इसे फीवर लिख सकता हूँ, जिससे कि अगर कोई फीवर भी सर्च करता है तो फीवर से रिलेटेड मेडिसिन में ये मेडिसिन आ जाएगी। और इसके साथ में अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो कि मैं चाहता हूँ कि कीवर्ड सर्च में, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है सूमो, तो मैं यहाँ से सूमो कॉपी कर लेता हूँ और कीवर्ड सर्च में जैसे हमने पहला डाला फीवर, तो हमें फीवर के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना है और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम मेडिसिन का नाम भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सूमो भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे रखना है कि मैं चाहता हूँ कि मेडिसिन के नेम से ही सर्च हो, तो मैं यहाँ सिर्फ सूमो ही डालूंगा। तो मैंने यहाँ सूमो डाल दिया। अगर आपको ऐसे ही कीवर्ड में मेडिसिन के नेम डालने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे जितने भी मेडिसिन आपके लिखे हों आप सब एक साथ कॉपी कर लो यहाँ से और कीवर्ड्स में आके एक साथ यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो लिखना नहीं पड़ेगा, सारे एक बार में ही पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आउट ऑफ स्टॉक है तो इसमें हमें नो करना है। और कैटेगरीज में हमें कैटेगरीज सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारी गुड डे की जो वेबसाइट है उस पर कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं, ये हमें अलग से भी मिलते हैं कंपनी की तरफ से। अगर कैटेगरीज गलत ना हो, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि या तो हमें कंपनी की तरफ से कैटेगरीज के नेम प्रोवाइड होते हैं तो हम उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके वहाँ रख ले, वरना आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कैटेगरीज के नाम लिखे हुए हैं मेडिसिन के। तो मैंने कुछ कैटेगरीज के नाम यहाँ पे पहले से ही कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। तो जैसे ये मैंने टैबलेट डाला है तो इस टैबलेट को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने इसे यहाँ कर दिया, तो आप देख सकते हैं। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ मिसिंग है, ये आउट ऑफ स्टॉक का सेक्शन, जिसको पीला तो मार्क नहीं किया गया है, लेकिन ये भी एक मैंडेटरी चीज़ है जिसमें आपको नो करना है। तो ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ स्टॉक पे नो कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिए हैं अपने, बस इसमें ये सारी चीज़ें डलेंगी जो भी यहाँ पे दी गई हैं। एक और तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को एक साथ यहाँ पे लिस्ट करने के लिए, जैसे कि मान लो ये तो मैंने सिंगल आपको करके दिखाया, हमारे पास और भी अपनी मेडिसिन की लिस्ट है। जैसे मेरे पास ये 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अपलोड करना है,
तो मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद वहाँ पे जाके ये नेम है प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे मैं उन्हें पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये नेम आ गए उसके। अब यहाँ हमें SKU भी वो करना है कि बढ़ता रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी ABH1 लिखा है, यहाँ पे ABH2 कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम इसको नीचे करते हुए लेके आएंगे स्लाइड। तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, मान लो मुझे तो इतना 10 ही डालना है, तो यहाँ पे मैं इसे छोड़ दूंगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये 10 फैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट डल गए, अब एक्टिव हैं ये सारे, तो इन सबको यहाँ से नीचे लाएंगे। ये भी यस हो गए, वेरिएंट है, साथ में ले आएंगे इन्हें भी, तो ये भी हो गया। अब जो प्राइस है, इन सब का प्राइस अलग है, तो प्राइस के हिसाब से इनका जो भी प्राइस है वो आपको डाल देना है, जो भी इसका MRP है। कुछ भी हो सकता है, मैं अभी बस आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। जो भी चीज़ हो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आप पूरे में प्रोडक्ट जो भी प्राइस है आप वो डाल सकते हो, आपका जो भी प्राइस आपके MRP पे उसमें छपा हुआ होता है वो। अब ये चीज़ आपने एक बार यहाँ नंबर डाल दिया है, आपको दूसरी बार ये करना है कि या तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से इसे नीचे स्क्रॉल कर दबा के नीचे स्क्रॉल कर दोगे, ये चीज़ें यहाँ अपने आप कॉपी हो जाएगी। डिस्काउंटेड प्राइस इन मेडिसिन की जो आपको बेचना है, तो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मुझे 50 में बेचना है, तो सेकेंड यहाँ एक, जैसे मुझे 50 में बेचना है, यहाँ 50 डाल दिया। ये 60 में बेचना है, 60 डाल दिया। जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जो भी आपका प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है, जितने में आप बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट को वो प्राइस डालना है। ठीक है, स्टॉक आप अपने हिसाब से, जैसे मेरे पास इसके 5 पीस है, इसके 3 है, तो ऐसे करके आपको स्टॉक डाल देना है सारा, जितने भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो। और कीवर्ड्स में अगर जैसे कि मुझे तो जो भी नेम है प्रोडक्ट का उस नेम से सर्च कराना है, तो मैंने सुमो डाला है, तो ऐसे ही मैं यहाँ से ये करूँगा कि यहाँ से पहला तो डाल लिया है, इन सबको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके Ctrl+V दबा देंगे, तो उससे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं डल गया। आउट ऑफ स्टॉक, तो इसको सब में नो कर देना है। नो के लिए इसको नीचे यहाँ पे दबा के लेंगे, नो। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे किस चीज़ के हैं, ये आते हैं सैनिटरी, हमें कैटेगरीज डालनी है। तो हमारे पास लिस्ट होगी, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, लेकिन हमारे पास अगर पूरी लिस्ट होती है तो उसमें से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है सारी चीज़ें, ये आती है हमारी सैनिटरी पैड्स एंड डाइपर्स में, तो हम यहाँ से इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट करके, अगर ये सारी चीज़ें ही इसी कैटेगरी में आती है सैनिटरी पैड एंड डाइपर में, तो इसको यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, तो ये चीज़ें हो गई, ये हो गया डन। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने अलग से सेव कर रखा है ये चीज़ें, कि हमें बार बार जाके वहाँ पे वो ना करना पड़े या कुछ गलत ना डल जाए, इसलिए। तो अब इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें ब्रांड्स हैं तो ब्रांड्स के नाम आप डाल सकते हो यहाँ पे। अब इस चीज़ को अब हम सेव कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको और भी दवाइयाँ जो भी चीज़ें डालनी है, आप नीचे और भी ऐसे ही डाल सकते हो, जितना भी डालना चाहो। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ ऊपर फाइल पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेव एज। अब आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है सेव एज टाइप में, एक्सेल वर्कबुक। हमें क्या करना है, हमें इसे CSV फॉर्मेट बनाना है। उसके लिए हम इस पे एरो पे टच करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है CSV में भी दो तीन चीज़ें होती हैं। तो हमें आना है CSV डेलिमाइटेड में आना है। आप देख सकते हो नीचे और भी हैं, लेकिन हमें इनमें नहीं जाना, हमें आना है CSV डेलिमाइटेड में। उसके बाद आके इसको टच कर देना है। आप देख सकते हो CSV डेलिमाइटेड हो गया है यहाँ पे।
अब यहाँ पे हमें आके इसे सेव कर देना है। तो ये जो चीज़ें हैं मेरी सेव हो गई है यहाँ पे, मैंने सेव कर दिया था, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट है तो मैंने प्रोडक्ट CSV करके इसे नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसे सेव कहाँ करना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेता हूँ। बस हो गया, तो यहाँ मैंने इसे सेव कर दिया, ये सेव हो गया वहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेव हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पे। अब हमें करना ये है कि हमें वापस से अपने आईडी पे जाना है। इसमें यहाँ से हमने डाउनलोड किया था CSV। अब हमें ये करना है, यहाँ पे आना है इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, इस पे जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है अपलोड CSV। तो हम अपलोड CSV पे टच करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं हमने यहाँ डाल रखा था, मैंने वो प्रोडक्ट जो वहाँ सेव किया था अब मैंने वो इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद हमें फिर से यहाँ पे इंपोर्ट CSV कर देना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से बैक नहीं करना है थोड़ी देर तक, जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम इसे देखेंगे ये सही से अपलोड हुआ है या नहीं। तो हम चलते हैं यहाँ मेन्यू बार पे टच करने के बाद यहाँ नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट्स डाले थे वहाँ पे, आपका SKU कोड भी लिखा हुआ है अभी ABH8, ABH9, ABH10। और ये प्रोडक्ट है, आप इसे खोल के चेक कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो भी चीज़ आपने डिटेल वहाँ फिल किया है वो है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन डाला हुआ नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अगर आपको इमेज डालना है सिंगल तो आप यहाँ से भी इमेज डाल सकते हैं हर प्रोडक्ट का, और उसके बाद यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपका अपना प्रोडक्ट एक साथ आप बल्क में अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते थे CSV फॉर्मेट के थ्रू। तो इसके थ्रू आपको बहुत ही आसानी होगी, अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की लिस्ट है तो आप आसानी से इसे अपलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड्डे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।